Hi guys, I am Harsha. You are watching the mysterious treasure. I hope you enjoy the video. क्या स्टोनहेंज को एलियन सभ्यताओं ने बनाया या ये केवल मिथ है? तो वीडियो को पूरा देखें। स्टोनहेंज इंग्लैंड में स्थित एक प्राचीन स्मारक है जो बड़ी बड़ी चट्टानों को व्यवस्थित करके बनाया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसे किसी एक समय में नहीं बल्कि 4500 से लेकर 3000 साल पहले इसके अलग अलग हिस्सों को अलग अलग समय पर बनाया गया था। इसके पत्थर लगभग 13 फीट ऊंचे हैं और थोड़े से ज़मीन में गड़े हुए हैं। शुरू में स्टोनहेंज कुछ इस तरह दिखता था, पर समय के साथ इसके कई पत्थर नीचे गिर गए हैं। वैज्ञानिकों के कई टीमों ने मिलकर लगातार 4 साल तक स्टोनहेंज के आसपास की 3000 एकड़ ज़मीन की खुदाई की, जिससे कई चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई। 1. खुदाई में 5 से 2500 साल पहले के मानवों को कई हड्डियां मिली, जिससे अनुमान लगाया गया है कि स्टोनहेंज के आसपास के क्षेत्र में कई कब्रिस्तान थे। नंबर 2. खुदाई में बर्तन, औजार और हथियार समेत कई चीज़ें मिली, जिससे अनुमान लगाया गया कि लंबे समय तक यहाँ पूरी की पूरी सभ्यता बसी थी। नंबर 3. स्टोनहेंज से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर खुदाई में मिले लगभग 90 बड़े बड़े पत्थरों ने सबको चौंकाकर रख दिया। यह सभी पत्थर अंग्रेजी के सी जैसी शक्ल बनाते हैं। इन्हें सुपरहेंज का नाम दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि स्टोनहेंज के आसपास रहने वाले जनजातियों के नेता का नाम था और यहाँ कब्रिस्तान हुआ करता था। इसे 2 प्रकार के पत्थरों सार्सेनस और ब्लू स्टोन से मिलाकर बनाया गया। ये पत्थर इसलिए भी खास हैं क्योंकि इन्हें जोड़ने के लिए ऐसे जोड़े का प्रयोग किया गया जिनका प्रयोग सामान्यतः लकड़ी के काम में किया जाता था। ऐसा 5000 साल पहले होना बड़ी बात है। स्नोएक ने लैब टेस्ट के दौरान पाया कि इन पत्थरों के अवशेष में स्ट्रोंटियम नामक तत्व है। यह इंसानी हड्डी में पाया जाता है और 1000 डिग्री तक के तापमान को भी सह सकता है। स्नोएक के मुताबिक डेड बॉडी को दफनाने के बाद डीएनए समेत शरीर के सारे ऑर्गेनिक मैटर नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ इनऑर्गेनिक मैटर बचा रहता है। स्ट्रोंटियम इनऑर्गेनिक मैटर है जिसकी पड़ताल की जाए तो मालूम चल सकेगा कि हम 5000 साल पहले क्या खाते थे। शोधकर्ता ने जांच में पाया कि स्टोनहेंज में दफन हुए लोगों में कम से कम 10 अलग अलग इलाके से आते होंगे। यह भी पता किया जा रहा है कि अंतिम क्रिया के दौरान इस्तेमाल होने वाली लकड़ी स्टोनहेंज के इलाके की थी या वेल्स के जंगलों से आई थी। शोधकर्ता का अनुमान है कि कुछ लोगों को स्टोनहेंज की साइट पर दफनाया गया, उससे पहले उनकी अंतिम क्रिया पश्चिम ब्रिटेन में की होगी और यहाँ उनकी अस्थियों को लाया गया होगा। रिसर्च से यह निष्कर्ष निकाला गया कि पश्चिम वेल्स से न सिर्फ ब्लू स्टोन पत्थर लाए गए बल्कि लोग भी आए और उन्हें स्टोनहेंज में दफनाया गया। माना तो ये भी जाता है कि इस पत्थर का संबंध एलियन से है, क्योंकि उस समय हमारे पास ना ड्रोन्स थे और ना ही विमान, फिर भी इसे हमारे सोलर सिस्टम जैसा बनाया गया। इसकी बनावट और हर पत्थरों की दूरी बेहद अचूक और सटीक है। इसे ऊपर से देखा जाए तो ये हमारे सोलर सिस्टम से मैच करता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि इसका निर्माण एलियंस द्वारा किया गया है। बरमूडा ट्रायंगल आधिकारिक रूप से कोई चिन्हित इलाका नहीं है। दुनिया के मैप पर भी इसका कोई जिक्र नहीं है। ये एक काल्पनिक ट्रायंगल है। ये करीब 4,40,000 मील इलाके में फैला है। पिछले 100 साल में दर्जनों जहाज और विमान गायब होने के कारण इसको शैतानी ट्रायंगल भी कहा जाता है। पहली बार 1872 में यहाँ से द मैरी नाम का जहाज गायब हुआ था, जिसका कोई पता नहीं चल पाया। उसके बाद 5 दिसंबर 1945 को हुआ था, जब 5 बार टीपीएस बम वर्षक विमान फ्लाइट 19 गायब हो गई थी। इन 5 फ्लाइट पर अमेरिकी नौसेना 14 पायलट एक प्रशिक्षण अभ्यास के लिए गए थे। उनका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया और कुछ पता नहीं चला। बाद में उसकी खोज के लिए एक प्लेन भेजा गया तो उसका भी पता नहीं चला। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में पूरी दुनिया को उस वक्त पता चला जब 16 सितंबर 1950 को अमेरिका के एक न्यूज़पेपर ने छापा। उसके 2 साल बाद मैगजीन में एक लेख छापा गया जिसमें फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र था। तब से बरमूडा ट्रायंगल की पहेली सुलझाने की कोशिश शुरू हो गई। 1980 में अमेरिकी नौसेना का जहाज यूएसएस साइक्लोप्स भी गायब हो गया। ये जहाज प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी बेड़े को ईंधन का सप्लाई करता था।
जहाज में 309 लोग सवार थे। जहाज को बल्टीमोर पहुंचना था लेकिन कभी नहीं पहुंचा। इसके 2 और साथी जहाज 1941 में इसी रूट पर गायब हो गए। कोलंबस का जहाज 1452 में बरमूडा ट्रायंगल की तरफ गया। उन्होंने बताया कि एक रात समुद्र में भयानक ज्वाला टकराई और कुछ हफ्ते बाद एक अजीब सी प्रकाश नजर आई। उनके कंपास काम नहीं कर रहा था। इस इलाके में बरमूडा ट्रायंगल का नाम 1964 में मिला। अमेरिकी लेखक विसेंट गैडिस ने मैगजीन आर्गोजी के फरवरी 1964 संस्करण के लिए कवर आर्टिकल में इस टर्म का इस्तेमाल किया। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर कई थ्योरी है। किसी का कहना है कि यहाँ शैतानी ताकत रहती है, कोई हेक्सागोनल बादलों की थ्योरी देता है। कुछ लोगों का कहना है कि इस इलाके में जहाज़ों और प्लेन्स के गायब होने के पीछे यूएफओ जिम्मेदार है। उनका मानना है कि एलियंस इस इलाके को पृथ्वी से अपने ग्रह पर आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब कोई जहाज, इंसान या विमान इस जगह पहुंचता है तब उसे रिसर्च के लिए अपने पास रख लेते हैं। थ्योरिस्ट का ये भी मानना है कि इस ट्रायंगल के नीचे अटलांटिस नाम का शहर बसा हुआ था। उस शहर को जिस रहस्यमय क्रिस्टल से ऊर्जा की आपूर्ति होती थी वह अभी भी उसी जगह है जिससे ऊर्जा की तरंगें निकलती हैं। जब जहाज और विमान इन तरंगों की चपेट में आते हैं तो तबाह हो जाते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ट्रायंगल वाले इलाके में समुद्र के नीचे एक विशाल खंडीय पिरामिड है जिससे टकराकर जहाज और विमान तबाह हो जाते हैं। एक थ्योरी ये भी है कि ट्रायंगल उन गुलामों की आत्मा से बना है जिनको सी कैप्सन अपनी यात्रा के दौरान यहाँ फेंक दिया था। डॉक्टर केनिथ मैगोल ने अपनी बुक हीलिंग द हॉन्टेड में लिखा है, इस खतरनाक इलाके में भूतिया आवाज़ें सुनाई जा सकती है। एक थ्योरी ये भी है कि अमेरिकी नौसेना का अटलांटिक अंडर सी टेस्ट एंड इवोल्यूशन सेंटर इस इलाके में है। इसका इस्तेमाल पनडुब्बी हथियारों, गुप्त परियोजनाओं और एलियन संबंधी टेक्नोलॉजी की जांच के लिए किया जाता है, इसलिए जहाज गायब कर दिए जाते हैं। अटलांटिक महासागर में भयानक समुद्री तूफान आते रहते हैं, इसलिए भी जहाज गायब हो जाते हैं। एक थ्योरी मेथिन हाइड्रेट को भी समुद्री जहाज़ों और विमानों को गायब होने का वजह मानते हैं। इस क्षेत्र में मेथिन हाइड्रेट है जिसके कारण धरती अंदर से हिलता है तो एक गैस का बुलबुला निकलता है जिससे पानी का घनत्व नाट के तौर पर कम हो जाता है। पानी का घनत्व इतना कम हो जाता है कि जहाज डूब जाता है। इसके अलावा ये गैस प्लेन को भी टुकड़े करने की क्षमता रखता है। बरमूडा ट्रायंगल के पास आसमानों में खूब तेज हवाओं के साथ बिजली चमकती है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉनिक फॉग बन जाता है जिससे बीच जब कोई समुद्री जहाज या प्लेन आता है तब उसका उपकरण काम करना बंद कर देता है। एक नई थ्योरी हेक्सागोनल यानी 6 किनारों वालों बादलों को यहाँ दुर्घटना के लिए माना जाता है। इसके मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल के आसमानों में 6 किनारों वाला बादल है और इसके साथ 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं बहती है। इन हवाओं के कारण 45 फीट की ऊंचाई तक लहरें उठती हैं और बहुत तेजी से नीचे आती हैं। ये लहरें एयर बम की तरह काम करती हैं जो प्लेन और जहाज़ों को डुबाने के लिए काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।